अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनब जुल्फिकार और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं कि गुज्जर नाला मुतासरीन कितने हैं, कितने खानदानों को आबाद कर दिया गया है, कितने लोगों को पैसे दे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट कराची में 2 साल बाद तजावुजात के समाअत में चीफ जस्टिस के एडवोकेट जनरल सिंध के सवालात। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि गुज्जर नाले पर तजावुजात खत्म कर दिए हैं। मुतासरीन इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हसीब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी अब्दुल हसीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में तजावुजात से मुताल्लिक बड़े अहम केस की जो है वो समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जो है वो जारी है। समाअत के आगाज के साथ ही जो है वो बड़ी तादाद में कमर अदालत में वकला और जो दीगर लोग थे उनकी जानिब से जो है वो शोर करने पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध से इस्तफसार किया कि बताएं कहाँ से केस को शुरू करें। एडवोकेट जनरल सिंध ने जो है वो बताया कि गुज्जर नाला समेत 3 जो है वो नालों से तजावुजात जो है वो खत्म कर दी गई हैं और इसके साथ जो है वो जो साबका अदालत का जो फैसला था वो पढ़ के सुनाया भी गया, जिसमें बताया गया था कि जो उनको मुतबादिल फराहम करना है उसके तखमीने के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को जो है वो भेजा गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि 4.2 मिलियन रुपए जो है वो नाला मुतासरीन को जो है वो दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बताया जाए कि कौन ये रकम जो है वो अदा करेगा, जिस पर जो है वो शहरी हुकूमत की जो वकील थे उनकी जाने से कहा कि ये सिंध हुकूमत ने जो है वो रकम अदा करनी है। इसके साथ साथ एडवोकेट जनरल सिंध जाने से ये भी बताया गया कि 6000 से ज्यादा मुतासरीन हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बताया जाए कि क्या नाला मुतासरीन की तामीरात कानूनी थी, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि तमाम जो तामीरात थी वो गैर कानूनी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इन्हें प्लॉट तो दें। इसके साथ साथ जो इस मौके पर जो है वो एक दरख्वास्त गुजार की जाने से जो है वो मुदाखलत की कोशिश की गई। उनका कहना था कि उनका नाम जो है वो फहरिस्त में शामिल नहीं है, जिस पर जो है वो एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि इससे तरीक़ाकार मौजूद है, फोकल पर्सन मौजूद है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अदालत ने 1 माह की मुद्दत के जो है वक्त दिया है कि जो वो तमाम मुतासरीन जिनका नाम फहरिस्त में शामिल नहीं है वो उनसे रजू कर सकते हैं। इस वक्त जो है वो समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जारी है। जी ठीक है अब्दुल हसीब, आपका बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। तो इसराइली बमबारी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 79 मजीद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा के अल नासिर अस्पताल और अल शिफा अस्पताल से 2 इज्तिमाई कब्रों से 300 से ज़ायद लाशें बरामद होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। अमरीका ने भी इसराइल से जवाब तलब कर लिया है। गजा जंग के 200 रोज गुजरने और 34,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की शहादत के बाद मलाला यूसुफजई की बर्दाश्त भी जवाब दे गई। इसराइल को वार्निंग दे दी कि बस बहुत हो गया, अब हम मजीद लाशें और तड़पते बच्चों को नहीं देख सकते। गजा में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त पर अक़वाम मुत्तहिदा का आज़ाद तहकीकात का मुतालबा। लाशों में ख़वातीन, बुज़ुर्ग अफराद और मरीज भी शामिल हैं, जिनमें से सिर्फ चंद की शनाख्त हो सकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह ने इसराइल से तहकीकात का मुतालबा किया है, जबकि वाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान ने भी तहकीकात का मुतालबा किया है। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि हम मज़ीद लाशें, स्कूलों पर बमबारी और भूख से तड़पते बच्चों को नहीं देख सकते। गजा में जंगबंदी फौरी और इंतहाई ज़रूरी है। इसराइली बमबारी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 79 मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद और 86 ज़ख्मी हो गए। अमरीकी सेनेट ने इसराइल के लिए $26 अरब इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाला फ़लस्तीनियों की हिमायत में तलबा का बड़ा मुज़ाहरा वायरल हो गया। पूरे अमरीका की तमाम बड़ी और नामवर यूनिवर्सिटीज के तलबा मैदान में निकल आए हैं। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैलिफोर्निया और इसके अलावा बहुत बड़ी नामवर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने इस बारे में मुज़ाहरा किया है और मुज़ाहरे को देख के लगता है कि जैसे इन कैंपसेस में इनकलाब आ गया है। पूरे अमेरिका के तलबा फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी पर इसराइल के खिलाफ सख्त गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। कई मकामात पर पुलिस से झड़पें भी हुई हैं और इसके अलावा आपको बताएं कि तलबा की जानिब से मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाला फ़लस्तीनियों की हिमायत में तलबा की जानिब से बड़ा मुज़ाहरा वायरल हो चुका है। और आपको बताएं कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कामयाब दौरा पाकिस्तान। मुश्तरका एलामिया में दोनों ममालिक ने इत्तेफाक किया है कि पाक ईरान सरहद अमन दोस्त होनी चाहिए। दहशतगर्दी, मनशियात, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। अगवा, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर खतरात से निपटने के लिए ताउन पर बातचीत हुई। मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए गए। फरीक़ैन ने इलाकाई आलमी उमूर पर भी बातचीत की।
मुतअद्दिद मफाहिमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत, बाहिमी तिजारत को $10 बिलियन तक बढ़ाने पर इत्तेफाक, अमन की सरहद से खुशहाली की सरहद में तब्दील करने के अज़म। ईरानी सदर के दौरे पर पाकिस्तान और ईरान ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि दोनों ममालिक ने सियासी, फौजी और सिक्योरिटी हुक्काम के दरमियान बाकायदा ताउन और तबादला ख्याल की अहमियत का अदा किया। मुश्तरका सरहदी मंडियों के क़याम और तरक्की पर मबनी इक़्तिसादी मनसूबों पर बात की गई। पाकिस्तान और ईरान में तवानाई के शोबे में ताफून की अहमियत का अदा किया गया, जिसमें बिजली की तिजारत, तरसील और IP गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शामिल हैं। पाकिस्तान और ईरान ने गवादर, चाबहार की बंदरगाहों में बाहिमी फ़ायदेमंद और पायदार रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। SCO और अफगानिस्तान राब्ता ग्रुप्स की सरगर्मियों को जल्द शुरू करने की हिमायत पर भी जोर दिया गया। दहशतगर्दी को खत्ते की तरक्की में बड़ी रुकावट करार देते हुए दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मसाहिर की मसम्मत की। तस्लीम किया कि दहशतगर्दी इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका खतरा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ताजिर तशवीश का शिकार हैं। वज़ीर आज़म से बड़े इक़दामात की अपील कर दी। कराची में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में ताजिरों ने बानी PTI से मुफाहमत का मशवरा भी दे दिया। कहा, एक हाथ भारत और पड़ोसी मुल्क से मिलाएं, दूसरा हाथ अडियाला जेल के बासियों से मिलाएं। वज़ीर आज़म का कहना था कि मईशत पर हुकूमत ताजरों से मुशावरत जारी रखेगी। कराची में इत्तेहादी अरकान से खिताब में भी शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत को मुनक़्सिम मैंडेट मिला है, हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाए, आपने और लोगों के साथ मिलाए, उसके अच्छे नताइज। मैं चाहूँगा कि दो और हाथ मिलाएं आप, कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। दूसरा, जो अडियाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आपके साथ मुशावरत के साथ हम इंशाअल्लाह ये सारे फैसले करेंगे। आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फॉर माई सेल्फ। ये जो 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ है उसके नतीजे में वफाक में एक स्प्लिट मैंडेट है, एक पहले से भी ज़्यादा एक बहुत गहरा तावन और गहरा आपस में ताल्लुक़, उसकी पजीराई करें, उसको फ़रोग़ दें ताकि हम मिलकर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल कर सकें। और बाज़ औक़ात ऐसे फ़ैसले में करने पड़ेंगे जो शायद हम अपने लिए पसंद न करते हों, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें वो फ़ैसले करने होंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटीज़ की तश्कील 2 माह बाद भी मुकम्मल ना हो सकी। कमेटीज़ की तश्कील के सिलसिले में अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान मुज़ाकरात आज रात होंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप के मामले पर शेर अफजल मरवत के नाम पर हुकूमती एतराज़ सामने आया। PTI की जानिब से हामिद रजा और हामिद खान के नाम भी पेश कर दिए गए। कायमा कमेटियों की तश्कील ताखीर का शिकार, सियासी हल के लिए कोशिशें भी तेज। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सदारत में हुकूमत और अपोजिशन के चीफ व्हिप्स की मुलाकात आज होगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत दीगर कायमा कमेटियों की तश्कील का फार्मूला तय पाने का इम्कान है। PAC चेयरमैन के लिए शेर अफजल मरवत के नाम पर हुकूमती एतराज़ के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीनियर रहनुमा हामिद खान और हामिद रजा के नाम पेश कर दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान कहते हैं शेर अफजल मरवत का नाम भी बानी PTI ने दिया था, वो जो भी नाम देंगे वही हमारा फैसला होगा। नहीं, मैंने तो बरमला हर जगह पे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का है। कल भी कहा था कहीं पे कि जनाब खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को नॉमिनेट किया तो उनको होना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। हमारी पार्टी का यही मुतालबा है कि जो पार्टी का नाम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब देंगे उन्हीं को होना चाहिए। सराय का कहना है कि मामला तय पाने की सूरत में 40 से ज़ायद कायमा कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। हुकूमती इत्तेहाद को 26 और अपोजिशन को 11 कमेटियों की चेयरमैनशिप दिए जाने का इम्कान है। ऐवान बाला के नए पार्लिमानी साल का पहला इजलास आज होगा। इजलास शाम 4 बजे तलब किया गया है। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 17 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। एजेंडे में पूरे सेशन के दौरान वक्फा सवालात मुअत्तल करने की तहरीक शामिल है। इजलास में टैक्स बिल भी पेश किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से नैब तरमीमी बिल भी पेश किया जाएगा। सेनेट में 7 ऑर्डिनेंस भी पेश किए जाएंगे। दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं, आका दरिया अबूर करके वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठी, किसी के खिलाफ फैसला दिल पर पत्थर रखकर करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चौंक पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि पूरे मुल्क में जहां तरक्की का निशान होगा वहां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम होगा।
Salute each one of you, शाबाश। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि पहली sword of honor पुलिस में the first sword of honor goes to a young woman, my daughters, my sisters, that I am very, very, very proud of you. मैं फैसले करती हूँ, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन आपके पास है, तो आपकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अब आप जिस ओहदे पे हो, अब आप जिस काम पे हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंसाफ से काम लेना है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के जब मुझे किसी के खिलाफ फैसला करना पड़ता है, तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ। मेरे दिल में इंतकाम का और ये जज्बा नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है, लेकिन मेरे लिए भी ये इतना आसान काम नहीं था। मैं नवाज शरीफ की बेटी थी, 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर के यहाँ पर पहुंचना पड़ा। इस मुल्क में, पंजाब में, पूरे मुल्क में जहाँ तरक्की का कोई भी निशान आपको नजर आएगा, उस पर या नवाज शरीफ का नाम होगा या शहबाज शरीफ का नाम होगा। तो दूसरी जानिब रहनुमा पीटीआई डॉक्टर यास्मीन राशिद की पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर तनकीद। पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पुलिस में बगैर भर्ती की यूनिफॉर्म पहनना जुर्म है, इसके कानून में सजा है, मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मजीद कहा कि आईजी इस गफलत के जिम्मेदार है। यास्मीन राशिद ने कहा कि राना सनाउल्लाह हमें डील का मशवरा न दे, हम उनकी तरह नहीं, अगर डील करनी होती तो अब तक रिहा हो चुके होते। सनम जावेद और आलिया हमजा मुजाहमत की अलामत बन गई है। गुजरात के अजीज भट्टी शहीद अस्पताल की छत गिरने के वाक़े पर वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से सख्त एक्शन लिया गया है। एमएस आसिफ महमूद को बरतरफ कर दिया गया है। महकमा सेहत में रिपोर्ट करने की हिदायत भी कर दी गई है। महकमा बिल्डिंग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडी और सब इंजीनियर को भी मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला की हिदायत पर मामले की इंक्वायरी के लिए कमिश्नर गुजरावाला की सरबराही में 10 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई है। खुसूसी कमेटी 72 घंटे में वाक़े पर रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारान का तयन करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए मुशावरत का अमल तेज कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से तवील मुलाकात की और हुकूमत मुखालिफ एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर किया गया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी कारकर्दगी के मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की आखिरी किस्त IMF किस्त 29 अप्रैल को मिलने का इम्कान है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद आलमी मालियाती इदारे के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद 6 से 8 अरब डॉलर्स के अगले प्रोग्राम के लिए बातचीत मई में मुतवक्के है। माशी मैदान में पाकिस्तान की मुस्बत कारकर्दगी, पाकिस्तान को IMF से कर्ज की नई किस्त मिलने का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 29 अप्रैल को पाकिस्तान के दूसरे इक्तिसादी जायजे की मंजूरी देगा। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की आखिरी किस्त मौसूल हो जाएगी और जिसके बाद आलमी मालियाती फंड के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि इस किस्त के बाद 6 से 8 अरब डॉलर्स के अगले प्रोग्राम के लिए मई में बातचीत शुरू होने का इम्कान है। और अब कुछ बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट की। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी रही। ट्रेडिंग के दौरान 472 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 72,254 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है, जबकि गुज़श्ता रोज मारहली बार इंडेक्स 72,000 की सतह अबूर कर गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दारुल हुकूमत में नान और रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन 6 मई तक मुअत्तल कर दिया। अदालत ने नान बाई वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि क्या तंदूर वालों से पूछा गया कि आटा कितने का आ रहा है या बस लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन से तफसीली जवाब तलब कर लिया। हुकूमत की जानिब से रोटी सस्ती करने के अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। हारूनाबाद के तनू मालिकान ने रोटी सस्ती ना की। आवाम 20 रुपए की रोटी खरीदने पर मजबूर हैं। हमारे नुमाइंदे राना दिलबर राहील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे तफसीलात जानेंगे। जी राना, बताइएगा। आपने हुकूमत की तरफ से रोटी का रेट इस वक्त 15 रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि इस वक्त तंदूर पे रोटी 20 रुपए फरोख्त की जा रही है। हारूनाबाद में भी इस वक्त नान का जो रेट है वो इस वक्त 40 से 50 रुपए है, मगर गवर्नमेंट ने इस वक्त 20 रुपए मुकर्रर किया है। मगर
हम तंदूर के ऊपर ना ही इस रेट पर रोटी मुहैया है और ना ही नान मुहैया है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं इस हवाले से कि रोटी के रेट्स अभी तक कम नहीं हुए, आप क्या कहेंगे? हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके तहत ये लगा दिया गया है कि जो 100 ग्राम की रोटी है वो 15 रुपये में मिलेगी और नान जो है वो 20 रुपये में मिलेगा, लेकिन अमली तौर पर इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब यहाँ पे तंदूर वाले से आके बात करते हैं कि ये लिखा हुआ है इतने में रोटी दो, तो वो ये कहते हैं कि आटे के साथ साथ ईंधन जब तक सस्ता नहीं होगा हम उस वक्त तक रोज रेट में फरोख्त नहीं कर सकते। ठीक है राना दिलबर, आपका बहुत शुक्रिया। खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल की एक और कामयाबी, मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड ने गाजी के इलाके में तीसरे कुएं की जांच और खुदाई मुकम्मल कर ली है। कुएं को रेगुलेटरी तरीक़ेकार की तकमील के बाद मनसूबाबंदी के मुताबिक पैदावार मिलाया जाएगा। तवानाई के शोबे में एक और अहम संगे मील, SIFC की बड़ी कामयाबी, गाजी के इलाके में तीसरे कुएं की जांच और खुदाई मुकम्मल कर ली गई। कुएं को रेगुलेटरी तरीक़ेकार की तकमील के बाद मंसूबा बंदी के मुताबिक पैदावार में लाया जाएगा। मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड की हालिया कोशिशों से मुल्क को तवानाई के शोबे में मजीद बेहतरी लाने में मदद मिलेगी। मुल्क में तलाश और कानकुनी के इक़दामात को SIFC के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मंसूबे का मकसद मुल्क के साहिली और समंदरी इलाकों में तेल और गैस के जराये को दरियाफ्त करना है। ऐसे मंसूबों से न सिर्फ महसूलात में इजाफा होगा बल्कि सरमायाकारी के लिए सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। बात करते हैं मौसम की, तो शहर कायद में सूरज का पारा हाई होने लगा है। आज दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मजीद तफसीलात जानेंगे मरियम हसन से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। मुल्क में मगरबी हवाओं के सिलसिले की आमद के सबब शहर कायद में आज से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम से शहर कायद में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो रहेगा, जबकि शाम तक जो है मौसम कराची का गर्म और मरतूब ही रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। कम से कम दर्जा हरारत आज 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है मरियम हसन, बहुत शुक्रिया। ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत पाक फौज की जानिब से मालम जब्बा में 20,000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। मुहिम में पाक फौज, महकमा जंगलात, खैबर पख्तूनख्वा, जिला इंतजामिया, अवाम और बड़ी तादाद में तलबा हिस्सा ले रहे हैं। मुहिम का मकसद इलाके की कुदरती खूबसूरती की हिफाजत और सयाहत को फरोग देना है। पाक फौज की जानिब से बाजोड़, मोहम्मद, खैबर, औरकजई और दीर और चित्राल में भी मार्च और अप्रैल में बड़ी तादाद में पौधे लगाए जा चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।